Why IPsec? So we know internet protocol is not secure. IP protocol was designed in early stages of internet where security was not an issue. All hosts in the network are known. हमें पता है who is who. So इसमें issues क्या आ सकते हैं जब आज हम ऐसे प्रोटोकॉल को यूज करते हैं कि हमारा सोर्स आईपी स्पूफ हो सकता है, हमारे पैकेट्स रीप्ले हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं पैकेट्स, और उन पैकेट्स के डेटा को रीड किया जा सकता है। ये तमाम इश्यूज हैं जो हमारे आईपी प्रोटोकॉल में है, प्लेन आईपी में। इन तमाम मसाइल का हल आईपी सेक में है। ये रीजन है कि वी नीड आईपी सेक। वी डू नॉट वांट आवर आईपी पैकेट्स टू बी स्पूफ्ड, वी डू नॉट वांट आवर आईपी पैकेट्स टू बी रीप्लेड, we do not want our IP packets to be modified, we do not want data in our IP packets to be read by somebody else जो कि illegitimately read करने की कोशिश करें। So since IPsec is a family of protocols or standards, इसके अंदर बहुत सारे सब components हैं। जिस तरह जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं, जो IPsec के आर्किटेक्चर के पिलर्स हैं, दे आर AH एंड ESP। AH stands for authentication header and ESP stands for encapsulating security payload। ये दोनों अलग अलग पिलर्स हैं IPsec के। So either you will use AH or you will use ESP। अब इनको किस किस RFC में डिफाइन किया गया है ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इफ यू नीड टू लुक इनटू RFC यू कैन, RFC रेफरेंसेस आर मेंशन्ड। AH और ESP का जो काम है दैट इज टू प्रोवाइड प्राइवेसी, यानी AH और ESP कंपोनेंट्स ने आपके IP पैकेट को सिक्योर करना है, उसमें प्राइवेसी अप्लाई करनी है। और प्राइवेसी के अंदर आपको पता है कीज वगैरह का तबादला होगा, कीज चाहिए होंगी। उन कीज को एक्सचेंज करने का जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड ISACM, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड दिस इज अंडर द चैप्टर ऑफ आइक, इंटरनेट की एक्सचेंज। आइक का हमारे पास वर्जन 1 भी है, आइक का वर्जन 2 भी है, और इन दोनों में क्या एडवांसमेंट्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वी विल टॉक अबाउट देम। और AH और ESP कौन कौन से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को यूज कर सकते हैं, लाइक DES 3 AES MD5 SHA, उस सारे की डेफिनेशन आपको इस RFC में मिल जाएगी कि ESP और AH कौन कौन से एनक्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करते हैं। So we are getting closer to unfold what AH is, what ESP is all about, what is this thing ISACM, what is AIC। अभी हम सिर्फ इन चीजों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। These are basically family members of IPsec। IPsec के high level benefits क्या हैं? It provides you confidentiality by encrypting the data। Encryption कैसे होती है हमने तफसील से एल्गोरिथमिकली देख लिया, अब उसको बरूए कार IPsec ने लाना है। इंटेग्रिटी, routers at each end of a tunnel calculate the checksum or hash value of the data so that nobody else can modify it। अब हैशिंग कैसे होती है, या मैक यूज किया जाएगा, या हैश यूज किया जाएगा, या HMAC यूज किया जाएगा, व्हाटएवर, ये इंटेग्रिटी है। इनको हमने तफसील से देखा है। अब इसको अप्लाई करना है IPsec ने, कैसे करना है वो अब हमारा देखना बाकी है, एप्लीकेशन उसकी। दो पार्टीज एलिस और बॉब एक दूसरे के साथ क्यों कम्युनिकेशन करें? दे नीड टू फर्स्ट ऑथेंटिकेट ईच अदर। बॉब को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि एलिस से बात हो रही है, एलिस को श्योरिटी होनी चाहिए कि बॉब से बात हो रही है। तो ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज भी आपको IPsec नहीं देनी है। ऑप्शन क्या है, या आप प्री शेयर्ड कीज यूज कर लें, दोनों तरफ कोई सेम सीक्रेट की यूज कर लें, या आप सिग्नेचर्स या सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल कर लें। तो हमने सर्टिफिकेट्स के बारे में भी डिस्कशन कर रखी है।
सो बॉब और एलिस एक दूसरे को सर्टिफिकेट से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, इनके बावजूद आपकी जो जो ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट है वो एग्जिस्टिंग आईपी नेटवर्क पर होगी। ये नहीं होगा कि आईएसपी को अब आप जाके कहें कि भाई आप अपने राउटर्स चेंज करें, क्योंकि अब जो हम आपको पैकेट देने वाले हैं वो आईपी सेक पैकेट है, और वो बोले कि ये क्या है आईपी सेक पैकेट, आई कैन नॉट प्रोसेस इट एंड आई कैन नॉट अपडेट माई सिस्टम्स फॉर योर स्पेसिफिक यूज केस, और ये इसमें से गुजर ही ना सके, यहीं ड्रॉप हो जाए। By the end of the day, whatever you do with an IP packet, whatever you call it कि ये IPsec का पैकेट है, it should eventually look like an IP packet to this ISP so that ISP can process it. तो IPsec आपके IP के हेडर में कुछ ऐसी तब्दीलियां ना कर दे कि रास्ते में आने वाले राउटर्स को दो अलग अलग डेटा प्लेन मैनेज करने पड़े। जिस तरह आपके इल्म में है कि अगर आपने IPv4 पैकेट प्रोसेस कराना है तो यू नीड टू हैव IPv4 engine enabled, only then your packet will be processed। और अगर आप IPv6 पैकेट सेंड कर देते हैं और यहाँ IPv6 engine enabled नहीं है तो वो पैकेट अंडरस्टैंड नहीं होगा। You need to enable IPv6 to process IPv6 and this is called dual stack। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप इस दफा IPsec पैकेट सेंड करने लगे तो आपको यहाँ कहीं आईएसपी में भी रास्ते में IPsec इनेबल करना पड़े तो IPsec की ट्रैफिक प्रोसेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी करें, इवेंचुअली योर पैकेट शुड लुक लाइक IPv4 और IPv6। We do not want to enable this IPsec thingy on all the transit routers in between and rest assure IPsec ऐसा ही करेगा कि ये आपके पैकेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि रास्ते में आईएसपी उसको प्रोसेस ना कर सके। So all these things will be done while still maintaining the ability to route through existing IP networks. So IPsec is designed to provide interoperability, high quality cryptographically based security for IPv4 and IPv6. Resultantly, you will get an IPv4 packet, IPv4 looking packet, which will be easier for the routers in between to process। उनको कुछ पता नहीं होगा कि ये IPsec है या IPv4 ही है, IPsec है या IPv6 ही है। अब बेनिफिट्स ऑफ IPsec में हमने ये देख लिया कि ये हमें डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी देगा थ्रू इंक्रिप्शन, ये हमें डेटा इंटेग्रिटी देगा एंड ओरिजिन ऑथेंटिकेशन देगा। इंटेग्रिटी मींस मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन, ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जिस पार्टी से एक्सपेक्टेड था डेटा उसी से आया, इस चीज को वैलिडेट कराएगा। IPsec हमें एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन भी देता है। IPsec प्रोटोकॉल में एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन हमें किस तरह मिलती है? होता ये है कि जब आपका पैकेट IPsec से प्रोसेस हो जाता है तो जाहिर है IPsec प्रोसेस पैकेट के अंदर अब ट्रांसपोर्ट हेडर होगा, कैरियर हेडर होगा और पैसेंजर हेडर होगा। वो फिनोमेना तो अपनी जगह रहने, ट्रांसपोर्ट, कैरियर और पैसेंजर। IPsec ने जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो पैसेंजर पे करनी है और कैरियर में अपना एक इजाफी हेडर लगाना है जिस तरह GRE ने लगाया था। ट्रांसपोर्ट हेडर जो है दैट शुड स्टिल बी ऑफ IPv4 और IPv6। दिस इज हाउ वी कैन कॉम्प्लीमेंट द डिस्कशन जो हमने अभी पीछे की है कि पैकेट इवेंचुअली V4 और V6 का ही दिखेगा, क्योंकि उसका जो आउटर हेडर है, ट्रांसपोर्ट हेडर है, वो V6 या V4 का ही होगा। कैरियर हेडर की जगह के ऊपर IPsec की जो फैमिली है उसके हेडर्स आ जाएंगे। अब इस कैरियर हेडर में IPsec सीक्वेंस नंबर ऐड करेगा। अब होता ये है कि इफ वी हैव राउटर 1 हियर एंड राउटर 2 हियर, both of these routers will agree on a window of sequence numbers।
अगर इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो सीक्वेंस नंबर की विंडो है वो 64 एग्री हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि राउटर ने 101 से लेकर 164 तक, यहाँ एक एग्जांपल दिखाई जा रही है, इन पैकेट्स को एक्सेप्ट करना है। इससे पीछे कोई पैकेट आएगा यानी सीक्वेंस नंबर 100 का, तो क्योंकि करंटली स्लाइडिंग विंडो 101 से 164 एक्सपेक्ट कर रही है, तो एनी पैकेट विच इज ओल्डर देन 101 सीक्वेंस नंबर विल बी डिस्कार्डेड। लाइक यू कैन सी 99 इज बीइंग डिस्कार्डेड। और अगर 161 रिसीव हो चुका है, इट इज मार्क्ड एज रिसीव्ड, ये दोबारा आएगा तो उसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर 165 पैकेट आता है तो इसका मतलब है कि हम 164 से अगले पैकेट की बात कर रहे हैं, तो 165 रिसीव हो जाएगा और इधर से 101 अब ओल्ड गिना जाएगा। अब हमारी विंडो 102 से 165 सेट हो जाएगी। नाउ एनी पैकेट कमिंग lesser than 102 सीक्वेंस नंबर विल बी डिस्कार्डेड। इसी तरह जब 166 रिसीव होगा इससे अगला, तो हमारी जो विंडो है वो 103 से 166 पे स्लाइड कर जाएगी। नाउ एनी पैकेट older than 103 सीक्वेंस नंबर विल बी डिस्कार्डेड। तो ये एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है आईपीसेक के अंदर, जो सीक्वेंस नंबर पर कड़ी नजर रखता है। और इस स्लाइडिंग विंडो को हम डिसेबल भी कर सकते हैं iOS में फुली यूजिंग दिस कमांड, crypto IPsec security association replay window size disable। सो इस कमांड का मतलब ये है कि आपने एंटी रीप्ले की जो बिल्ट इन सर्विस है उसको डिसेबल कर दिया सिंस इट इज ऑप्शनल। और एल्स यू कैन सेट अ वैल्यू, you can set it on 64, 128, 256, 512, 1024। it really depends कि आपने window size क्या रखना है। so using sequencing, IPsec provides you anti replay। TCP में भी sequencing होती है, लेकिन TCP की sequencing और चीज है। ये sequencing सरीहन रीप्ले को पकड़ने के लिए, और ये IPsec का एक फीचर है जो कि प्लेन IP के अंदर इस तरह से इंप्लीमेंटेड नहीं है। ये जब आप IPsec अप्लाई करते हैं तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा जी, सो IPsec में आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रही है, इंटेग्रिटी मिल रही है, ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, एंटी रीप्ले मिल रहा है, और इन सब चीजों को करने के लिए आपको कीज की मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज करने हैं, क्योंकि आपने हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज करने हैं, और वो कीड हैशिंग है। सो इन तमाम एल्गोरिदम्स के वर्क करने के लिए यू नीड सम कीइंग स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स। लिहाजा IPsec ने अपने साथ एक फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स को कैरी किया हुआ है जो कीज को मैनेज करता है, एंड दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज आइक, इंटरनेट की एक्सचेंज। इसका काम है सेशन को निगोशिएट करे और एस्टेब्लिश करे, रीकीइंग करे, पुरानी कीज को डिलीट कर दे, सीक्रेट कीज को जो कि सेशन कीज हैं सिक्योरली एस्टेब्लिश करे, रिमोट पीयर्स को ऑथेंटिकेट करे थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस लाइक प्री शेयर्ड की या सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। यानी एलएस और बॉब के दरमियान ऑथेंटिकेशन के मराहिल को सरअंजाम दे। सो ये सारी चीजें मिलकर IPsec बनती हैं, और ये कोई एक प्रोटोकॉल नहीं कर रहा, काफी सारे प्रोटोकॉल्स मिलके कर रहे हैं।